J&K. क्या बना सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। एक और नई सुबह के साथ ही नए दिन का आगाज हुआ चाहता है और हमारे दिन का आगाज आपकी मुलाकात से होता है और इस मुलाकात का हमें इंतजार रहता है, बराबर वैसे ही जैसे आप मुतमन्नी होते हैं कि कब 8 बज जाएं और आपके रूबरू गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम भले ही स्क्रीन के जरिए, मोबाइल के जरिए, लेकिन आपसे मुलाकात के लिए जरूर हाजिर हो जाए। और आज की बात करें, आज हफ्ते का दिन है सैटरडे, जनवरी की 25 तारीख 1446 हिजरी की रजबुल मुरज्जब की आज 24 तारीख है। हस्ब दस्तूर दो मेजबान आज भी आपकी खिदमत में रहेंगे बराबर 9 बजे तक। मैं अजहर हाजनी हूं, मेरे हमरा हैं इरफान बशीर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? तबीयत ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह ताला का, बिल्कुल आपकी दुआएं और नाज़रीन को भी हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला को यही दुआ के तो ये नस्ते ऐसो अल्लाह ताला थने तो खुशहाल बसहत व सलामत। अजहर साहब, आज मैं बासन यथ पे मैं बसान जरूरी कत कर, सह गो यह कि जुकाम कल दो छत खराब यह बड़ आम हेतुन यह गन, हालांकि चिराई कलान हेतुन रुखसत त सपदुन, मगर वन तम चीज मौजूद। मे बसान अत जरूरी तदोरुक, तो तदोरुक सू यह सन जिट वन तम शाम शंगन ब्रोह दपान चमो अदरक त्रित कहदाम हना, या क्या तुम क्या वन सैनिस एरियास में तथ शंगर वन, बिल्कुल शंगर तम त्रावान सो ग्रेकनावान। हालांकि तिमन गैसुक ज्यादा अरेंजमेंट, मगर मे पान वुचमुत रिसेंटली वो 5-8 वरी ब्रोह करो कत बुखारियन पे, बुखार गरस मज तथ पे पतलहन थवान, तथ रात ग्रेकनावान, या सुबह चवान या तीर शंगन वि चवान, तो यम चीज तम सी दूर गसान। मगर मे बासान ये आज हर जाए कत कर सो एडल्ट्रेशन या बाकी चीज़, तो मे बासान अत मज आई सोई मिलावट, तो वन तम चीज सत्य मे बसान फर्क गसान की। इरफान साहब, बह वन यह कत, बल्कि बार बार यह कत दोहरावान ज़िम सन प्रीन बुजुर्ग तम ज्यादा पर्मित लिखमित कह, मगर जिंदगी तजुर्बे तम सठे जीरख लुक, तो सफाई पकी शोचर मिलावट चीज़न मज कह, बे परवरदिगार तिमन वुश्ती पकान, परवरदिगार तिमन पन्न इनायतों सत माला माल करान, तिकाज तिमन लुकन हंदन दिलन मज खोट नियत आसान कह, तिहंद दिलन मज आसान दोगन्यार कह, तिहंद दिल साफ पाक, परवरदिगार तिमन तिहंदिस प्रथ मामलस बेहतर करान। तो इसलिए मे बासान जरूरी अगर इंसान यछान बह गोसुस पान ठीक रोजन, बह गोसुस बेहतर रोजन, बह गोसुस खुशहाल रोजन, गोड गस यम सारी चीज़ बाकिन हंद खतर कांचुन। जब आप दूसरों की अच्छाई का सोचते हैं तो परवरदिगार आपके हिस्से की अच्छाई आप तक जरूर पहुंचाता है। और आपने खान पान के हवाले से बात की, हकीकत है मिलावट का मामला है। हालांकि जो मुतल्लिका महकमा जात है उनकी टीम्स दौरा करती हैं मुख्तलिफ बाज़ारों का, और वो भी कोशिश हैं कि जहाँ कहीं भी उनको पता चले कि किसी चीज़ में मिलावट की गई है उन अशिया को ज़ाया किया जाता है और जुर्माने आयद किए जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें मुझे लगता है जुर्मानों से नहीं, शायद इसमें अपने इंसान की अपनी जो कॉन्शियंस है, अपनी जो ज़मीर की बात है, उस ज़मीर को अगर हम जिंदा रखेंगे तो हम इस किस्म के काम करेंगे ही नहीं। क्योंकि ये
ساری اشیاء کھانے والے کوئی اور لوگ نہیں ہیں، انسان ہی ہیں، ہم ہی ہیں، اور اگر ہم اپنے ہی لوگوں کو زہر کھلائیں تو مجھے لگتا ہے ہمیں سب سے پہلے ہمارا ضمیر ہماری ملامت کر لینا چاہیے. بالکل بیاکھ اکھ چیز ییٚلہِ أسۍ ونٛدٕ کال کہِ حوالہٕ کتھ کران چھِ، تۄہہِ ووٚنوٕ زِ قہوٕچ ذِکر کوٚروٕ تۄہہِ. آز کل کِس دورس منٛز چھُ ہرسُک واریاہ استعمال گژھان. کینٛہہ ؤری برٛونٛہہ ٲسۍ کینٛہہ مخصوٗص دُکانٕے یِمن پٮ۪ٹھ ہرسہٕ میسر اوس آسان، خاص کر شہرِ خاص کہِ حوالہٕ چھِ أسۍ زانان کینٛہہ مشہوٗر معروٗف ہرسہٕ گٔرۍ. تہٕ مگر وٕنکٮ۪ن کِس دورس منٛز چھِ أسۍ وٕچھان زِ ہرسہٕ گوٚو پٔتمٮ۪ن کینٛژن ؤرین دوران تیوٗتاہ پاپولرایز، تیوٗتاہ مشہوٗر تہٕ معروٗف. وٕنکٮ۪نس چھِ مےٚ باسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ مارکیٹس منٛز 2-3 ہرسہٕ دُکان، تہٕ لُکھ چھِ بڑٕ شوقہٕ سان تہٕ ہرسہٕ کھٮ۪وان. تہٕ ونٛدٕ کالس دوران چھِ لُکھ وٕنۍ گرن منٛز تہٕ ہرسہٕ بناوان. سانہِ کینٛہہ ماجہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ ایکسپٔٹیٖز تِمن حٲصِل، تِمن چھُ سٮ۪ٹھاہ تجرُبہٕ حٲصِل امہِ حوالہٕ، واریاہ میوٗٹھ ہرسہٕ بناوان. تہٕ مگر یِہُس تہِ روٗد اَسہِ انتظارٕے، مگر اَسہِ نِش وٲژ نہٕ ہرسٕچ ڈٲلۍ کٲنٛسہِ تہِ وِور سٕنٛدِ طرفہٕ کینٛہہ. وٕنہِ تہِ گوٚو نہٕ ژیر کینٛہہ، وٕنہِ تہِ چھِ تۭر، خاص کر صبحٲے تہٕ شامس آسان. ییٚلہِ تُہۍ پنٕنٮ۪ن گرن منٛز ہرسہٕ بنٲیِو، سانہِ حصُک ہرسہٕ گژھِ اَسہِ نِش ضروٗر واتُن. خیر أسۍ چھِ پروگرام کِس دٔسلابسٕے منٛز موسمس متعلق زان تۄہہِ تامتھ واتناوان، اپڈیٹس تۄہہِ تامتھ واتناوان. آز کیٛاہ چھُ اَسہِ اورٕ میوٗلمٕژ انفارمیشن یُس أسۍ پنٕنٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تام؟ بالکل اظہر صاحب، ناظرین چھِ آسان پیاران. یہ پروگرام میں بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ جس میں ہم ناظرین محترم آپ کے ساتھ ٹریفک کے حوالے سے یا موسم کے حوالے سے کچھ جانکاری شیئر کرتے ہیں. شروعات کرتے ہیں ٹریفک کے حوالے سے. سری نگر جموں قومی شاہراہ پہ آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی. وہی ایس ایس جی روڈ آج ڈیو ٹو روڈ مینٹیننس یا سنو کلیئرنس کی وجہ سے بند پڑا ہے. مغل روڈ بھی آج گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند ہے. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے پلان کیا ہو کہ ٹریول کرنے کا اسپیشلی ان روٹس پہ، تو پھر جو اسکرال ہو رہا ہے ہمارے اسکرین پہ نمبرز، ان پہ آپ ایک بار ضرور رابطہ قائم کریں. رہا موسم کا سوال، سری نگر کا آج منیمم ٹیمپریچر -9 اور میکسیمم ٹیمپریچر 6 ڈگری، اور جموں کا منیمم ٹیمپریچر 3 اور میکسیمم ٹیمپریچر 19 ڈگری سیلسیس کے آس پاس بنا رہے گا. جی سر. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. یِم ٲسۍ اپڈیٹس یِم اَسہِ پنٕنٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تامتھ واتنٲوۍ. تہٕ گُڈ مارنِنٛگ جے کے پروگرامس منٛز چھُ اَسہِ انتخاب آز تہِ کوٚرمُت أکِس مہمان سُنٛد، یِمن سۭتۍ أسۍ تُہۍ مُلاقات کرناوو. تُہۍ چھِو یہِ زانان زِ زندگی ہٕنٛدٮ۪ن مُختٔلِف شعوبن تہٕ پیشن سۭتۍ تعلُق تھاون وٲلۍ تِم دوس یِہُنٛد تعلُق کٔشیٖرِ سۭتۍ چھُ یا دُنہِکِس کُنہِ تہِ حِصس سۭتۍ چھِ، مگر اکھ انسپریشن بنان چھِ باقین ہٕنٛدِ خٲطرٕ وتہٕ ہاوٕکۍ بنان چھِ، تِم چھِ أسۍ پننِس سٹوڈیوس منٛز مدعو کران. آز یِم دوس اَسہِ پننِس سٹوڈیوس منٛز أنمٕتۍ چھِ، یِم چھِ دوٗردرشن چہِ ہمسایگی منٛزٕے روزان. یِم چھِ بلکہِ پٔتھیمٕتۍ پڑیمٕتۍ ییٚتی دوٗردرشنسٕے انٛدر، یِتھۍ ماحولس انٛدر. سٲنۍ أزِکۍ مہمان آسن گٔمٕتۍ، تِمن سۭتۍ کرناوو أسۍ تُہۍ مُلاقات ہنا ٹھٔہرِتھ، مگر ساروی گۄڈٕ واتناوو موسیقی ہٕنٛز ڈٲلۍ تۄہہِ تامتھ. تہٕ أزیُک انتخاب چھُ، یہِ چھُ اکھ حُبُل وطنی ہُنٛد بٲتھ. یہِ بوزو، یہِ وٕچھو تہٕ پتہٕ کرو أزکِس مہمانس سۭتۍ مُلاقات. روٗزِو وٕچھان گُڈ مارنِنٛگ JNK.
वो चश्मे और वो अमृत सा पानी, वो गंगा और जमुना की रवानी, वो चश्मे और वो अमृत सा पानी, वो गंगा और जमुना की रवानी, वो गंगा और जमुना की रवानी। वतन को हम सबको मुबारक, वतन को वतन हम सबको मुबारक। ये प्यारी अंजुमन हमको मुबारक, ये उल्फत का चमन हमको मुबारक। ये प्यारी अंजुमन हमको मुबारक, ये उल्फत का चमन हमको मुबारक। वतन को हम सबको मुबारक, वतन को वतन 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 हम सबको मुबारक। वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम तो शुशान पान फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेन के गुड मॉर्निंग जेन की प्रोग्राम इसके अजहर सबन प्रोग्राम के आगाज से फरमो कि सिर्फ न सिर्फ टेलीविजन सेटन पे अवेलेबल बल्कि अगर तुम मोबाइल फोन तो वनकस तो टीवी सेटन पे वुचित क्या यूट्यूबस पे अवेलेबल तो करो यूट्यूब ऑन तथनस वो डी कसर चैनल सह करो सर्च सह करो सब्सक्राइब तो मिलन बाकी प्रोग्राम मुतलिक अलर्ट्स अलॉन्ग विद दिस प्रोग्राम युस तुम हेकू वनकस लाइव स्ट्रीमिंग जरिए वुचित तो पन कमेंट्स हेकू तथनस लिखित तम कमेंट्स वातान अस तान करो कोशिश तम शामिल प्रोग्राम करने नाज़रीन मोहतरम प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले वक्त हुआ चला एक कमर्शियल ब्रेक का। वक्फे पे चले जाते हैं हम, यूं गए और यूं लौट आए। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेन के, क्योंकि आज बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारे स्टूडियो में हमने मदऊ किया उनका तारुफ आपसे जरूर कराएंगे। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेन के। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। वक्त हो रहा है कि आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएं। आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है एक अदाकार को। इनकी शक्ल सूरत से आप मानूस हैं, इनकी अदाकारी ने शायद आपको इम्प्रेस किया हो, नहीं किया हो तो जब आप आज इनकी कहानी सुनेंगे और इनकी जुबानी कुछ डायलॉग सुनेंगे तो जरूर इम्प्रेस हो जाएंगे। हम पर्सनली इनसे काफी इम्प्रेस्ड हैं, क्योंकि ये वो अदाकार हैं जो एक भीड़ में आगे निकलते हैं और अपने लिए एक अलग मकाम हासिल करते हैं। इन्होंने सिर्फ मकामी ड्रामों में ही काम नहीं किया है, इन्होंने बॉलीवुड की कई अहम फिल्मों में भी अदाकारी के जलवे बिखेरे हैं और बॉलीवुड के जो हमारे सुपर डुपर स्टार्स हैं उनके साथ इनको स्क्रीन शेयर करने का, पर्दा शेयर करने का मौका मिला है। हमारे आज के मेहमान हैं हमारे दोस्त शाहिद लतीफ। आपको बहुत इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अपने घर में, खैर आप इस्तकबाल क्या करें, आपका आप तो इसी फैमिली का हिस्सा है घर आप ही, लेकिन आपके साथ मुलाकात आज बड़े दिनों के बाद हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने की दावत दी। हालांकि मैं अपने आप को गेस्ट नहीं समझ रहा हूँ, बिकॉज दिस इज माय प्लेस वेयर आई हैव स्टार्टेड माय कैरियर। डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैं घर में ही आ गया हूँ। डेफिनेटली घर ही है। लेकिन यह है कि चूंकि हम तो आपकी शख्सियत, आपकी जिंदगी के नशीब फराज से वाकिफ हैं, लेकिन ये जो लाखों देखने वाले हैं जिन्होंने शायद आपको कभी ना कभार टीवी पे देखा हो, बड़े पर्दे पे देखा हो, ये जरूर सोच रहे होंगे कि हम आज इनकी कहानी सुनते कि शाहिद साहब की शुरुआत होती कहाँ से है, कैसे है। तो बताइएगा हमारे नाजरीन को, देखने वालों को, शाहिद साहब की किस तरह शुरुआत होती है, आपकी तालीम, तरबियत और आपका रहन सहन बचपन के हवाले से। असल में पहले तो आपको तो वैसे सब कुछ पता ही है, बट आपके नाजरीन के लिए
शुरुआत तो मेरी दूरदर्शन से ही हुई है। एक्चुअली मेरे ब्रदर जो थे वो यहाँ पे उनका एक प्रोडक्शन था, जी तो आई वॉज रियली फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत सारी जगहों पे विदाउट एफर्ट ना काम मिला। बिल्कुल। लाइक पहले तो मैंने एडिटिंग स्टार्ट की थी, मैं एडिटर था, तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैंने थोड़ा सा एक्ट करना भी शुरू कर दिया। जी तो सबको लगा कि ये थोड़ा कुछ कर सकता है इसमें। तो एक्ट करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास एक एड आ गया, हैवेल्स का एड। एंड मेरा सेटअप तो मुझे यही पता है कि हमारा सेटअप जो दूरदर्शन का है एक लिमिटेड सेटअप होता है। तो वो एड में मैं गया, आई वॉज सिलेक्टेड, आई गॉट सिलेक्टेड। वो शूट पे मैं जब गया तो मैंने डिफरेंट दुनिया देखी। ओके नहीं, ऐसा भी होता है। तो वो एड जो था हैवेल्स का, दैट वाज अ ब्लॉकबस्टर एड। ओके तो उस एड के हवाले से ही फिर कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स ने मुझे अप्रोच किया। ऑलराइट तो फर्स्ट टाइम आई गॉट ब्रेक इन, आई थिंक दैट वाज नोटबुक। नोटबुक में पॉलिटिशियन का एक सिंगल रोल था, जी एक पॉलिटिशियन का, बट विधु विनोद चोपड़ा डायरेक्टर थे। तो उन्होंने वो सीन के लिए, वो जो मेरा सीन था उस सीन के लिए उन्होंने एक दिन रखा था। दैट वाज अ वेरी क्रिटिकल सीन सो फार एज फिल्म मेकिंग इज कंसर्न। ओके तो पता नहीं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड क्या हुआ कि देयर वाज नो रिटेक एट द टाइम। ओके कोई रिटेक नहीं हुआ। एंड वो मुझे वो भीड़ में जब कट हो गया तो उन्होंने कहा ओके नाउ मूव ऑन, दूसरे कट पे चलते हैं। तो वो मुझे बुलाए, कहा कि शायद आप यहीं पे रहते हैं कश्मीर में ही? मैंने कहा हाँ। कहा व्हाई डोंट यू ट्राई इन मुंबई? अच्छा मैंने कहा सर मुंबई इज हमारे रीच से तो बाहर ही है। कहा मैं एक बात बताऊं, इफ यू ट्राई इन मुंबई आपका फ्यूचर है। अच्छा मुझे जो लग रहा है कि आपका फ्यूचर है। तो दैट इग्नाइट्स माई पैशन कि इतना बड़ा डायरेक्टर, इनमें इतना कुछ बड़ा तो दिखा है मुझ में। क्या दिखा? मैं था और एजाजरा भी थी। एजाजरा वी आर इन द सीन टुगेदर। ओके ओके तो कहा कि तुम, जमीर साहब भी थे उस सीन में। अच्छा जमीर अशाई साहब। जमीर अशाई साहब थे, एजाज थे और मैं, बट पॉलिटिशियन का बाहर था। वो कट था, बहुत ही क्रिटिकल कट था। ओके पॉलिटिशियन से होके फिर अंदर हॉस्टल में जाना। ओके दैट वाज वन टेक सीन। ओके तो फिर वहां से शुरुआत हो गई। उसके बाद एक ऑडिशन एक था, किसी ने मुझे कहा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। अच्छा मैंने वो इंट्रोडक्शन दे दिया। हम्म तो वो इंट्रोडक्शन उसने फॉरवर्ड करके ही मुंबई यहीं पे ऑडिशन ही हुए। ऑडिशन नहीं तो था, ओके जस्ट इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन अपने बारे में। बट रिकॉर्ड कर रहे थे वो कैमरा? हाँ रिकॉर्ड कर रहे थे। ओके उन्होंने वो फॉरवर्ड कर दिया। ओके फॉरवर्ड कर दिया तो 15 मिनट के बाद बोल रहे कि नहीं नहीं इसको ऑडिशन कर दो। अच्छा अच्छा तो वो ऑडिशन का मुझे टू बी ऑनेस्ट, हमारा यहाँ पे जो दूरदर्शन में एक्ट करने का हमारे पास स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा होती है, स्क्रीन प्ले बहुत कम होता है, उस पर एक्सप्रेशंस वगैरह की गुंजाइश कमी होती है, डायलॉग ज्यादा होता है। डायलॉग बहुत ज्यादा ज्यादा होते होते हैं। हैं। तो डायलॉग हमारे लिए ज्यादा मैटर भी नहीं करता है। Right. तो वो ऑडिशन मैंने दे दिया। तो विद इन नो टाइम, आई थिंक बहुत कम ऐसा होता है फिल्मों में या वेब सीरीज में, 1 घंटे के बाद वो कह रहे हैं कि आप सिलेक्ट हैं। अच्छा अच्छा तो जब मैं शूट पे पहुंचा तो उसका डायरेक्टर था राज एंड डी के, ओके वेरी रिनाउंड डायरेक्टर। जी 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 मशहूर मारूफ बिल्कुल। हाँ। तो उन्होंने कहा कि शायद आपको पता, हमने 750 ऑडिशन किए थे इस कैरेक्टर के लिए। 750 अच्छा। ऑडिशन, पैन इंडिया ऑडिशन हुआ था। अच्छा और हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि हम ये कैरेक्टर को डिलीट कर दे इस वेब सीरीज से, क्योंकि हमें नहीं मिल रहा था जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो आप आए। फिर जब उसका पैकअप हुआ, वो सीरीज का जब पैकअप हुआ, तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट कर दी, डायरी मुंबई से बनवाई थी। इट इज रियली ऑनर टू शेयर स्क्रीन विद शाहिद लतीफ। रियली माशाल्लाह। मैं सोच रहा हूँ मैं तो कुछ हूं नहीं, मेरे नाम से डायरी बनवाई। तो बहुत सारे एक्टर मुझे मिलने के लिए आए, हमें ये एक्टर को देखना है अच्छा कि जिनसे इतने interest है। 750 ऑडिशंस के बाद ये कहां से निकला। एंड दैट वाज द बेस और आई स्टार्टेड माय, आई थॉट कि नहीं, आई शुड ट्राई नाउ अगेन एंड टर्निंग पॉइंट यही कुछ लम्हात बने हैं आपकी जिंदगी में। मगर ये वन तुम ऐसे फिल्मन हुंद रुख करने ब्रोह ऐसो तुम मकामी सतह पे ड्रामहन मज काम कर, बल्कि ऐसो वन करान। तो युस जन गोडनुक ड्रामा तुहज जिंदगी हुंद ओस, युस जन तुहज गोडनिच परफॉर्मेंस तुझा याद, अगर तुम पत कुन थोड़ा बहुत
پرانٮ۪ن یادن مےٚ چھِ پَیی مےٚ چھِ یاد گۄڈنِچ چیٖز چھِنہٕ مٔشِد گژھان اِنسانَس بِلکُل کینٛہہ. بِلکُل مےٚ چھِ یاد کہِ أسۍ ٲسۍ جیٚمہِ تِمن دۄہن کران شوٗٹ ییٚتہِ اوس نہٕ گژھان زیادٕ شوٗٹ کینٛہہ اوکے جیٚمہِ ٲسۍ کران شوٗٹ کویکی آسہٕ بنان 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ آسان کویکی آسان بالکل. میں نے ایک کویکی میں کام کیا تھا أکِس کویکی منٛز کٔر مےٚ کام اینڈ دیٹ واز ڈانس اپیرنس اچھا ریئلی I was very young at that moment. I was studying in school. اچھا اچھا تو میں نے وہ کیا تھا تتھ منٛز اوس مےٚ سۭتۍ انجو ڈلو اوکے مشہور معروف ایکٹریس وہ تھی میں تھا اور پھر آفاق صاحب تھے مرحوم آفاق صاحب تھے تو وہ کوئکیز میں نے کام کیا تھا وہ مطلب دیٹ واز مائی فرسٹ اپیئرنس اگر آپ کہیں گے کیمرہ کے سامنے تو دیٹ واز مائی فرسٹ اپیئرنس شاہد صٲب یہِ چھُنہٕ یوٗتاہ آسان تہِ آسان کینٛہہ کانٛہہ تہِ رول نِباوُن کُنہِ تہِ چیٖز یہِ چھُنہٕ وۄنۍ ضروٗری مِثال اِنسان ڈرٛاماہن منٛز کُنہِ تہِ منٛز پَنُن اکھ رول فِٹ کَرُن اِنسان اٮ۪ڈاپٹ کَرُن یہِ چھِ اکھ بٔڑ کَتھ تۄہہِ کوٚر سکوٗلِنٛگ ہِنٛز حوالہٕ کَتھ حالانکہِ اَسہِ چھُ پروگرامِس فارمیٹَس منٛز آسان أسۍ چھِ گۄڈَے گٮ۪سٹَس وَنان تُہۍ ؤنۍتو حظ پنٛنہِ پیدٲیشی مُتعلِق کَتھ ایریا سۭتۍ چھُ تُہُنٛد تعلُق یِتھ کٔنۍ اظہر صٲبن تہِ فرمو مگر وۄنۍ وَنہٕ ہا بہٕ یہِ کہِ یُس زَن تعلیٖم تربیتُک سِلسِلہٕ اوس ہۄپٲرۍ ٲسِو تُہۍ بَڑٕ آوٕرۍ تہِ آسان تُہۍ ؤنِو بیٚیہِ حظ اوس مےٚ پیشَن اَتھ منٛز کیٛاہ کٲم کَرُن میون برٛدَر اوس آلریڈی یِمو مےٚ اکھ سُہ وے فاروٲڈ ہٲو کِتھ کٔنۍ کوٚروٕ تُہۍ بیلَنس پنٛنہِ تعلیٖم تربیتُک سِلسِلہٕ تہٕ پَتہٕ یُس یہِ تُہُنٛد پرٛوفیشَن یُس تۄہہِ ایٚکوایر کوٚروٕ وۄنۍ ایز اَ کَمپلیٖٹ پرٛوفیشَن یِتھ کٔنۍ تُہۍ مےٚ کٔر اَتھ شاہد صٲبَس سۭتۍ کَتھ یِمو ووٚن مےٚ نہ حظ چھُنہٕ یہِ پارٹ ٹایم کہِ دِژ مےٚ فُلی ایٚکوایرڈ پرٛوفیشَن یہِ کِتھ کٔنۍ کوٚروٕ تۄہہِ بیلَنس تہٕ کوٗتاہ مُشکِل چھُ آسان یہِ بیلَنس کَرُن ایکچُؤلی چھُنہٕ مُشکِل دُنیاہَس منٛز کٕہٕنۍ تہِ چیٖز اگر أسۍ وٕچھو مطلب ہمت مردہ مدد خدا مُشکِل تو کوئی چیٖز نہیں ہوتی ہے بٹ یُتھُے اِنِشلی بہٕ اَتھ منٛز اوسُس کران آی ٹُک اِٹ لایٹلی مطلب یہِ کام ہے یہِ کوٚر مےٚ آز آو مےٚ ایکٹ اگر سیٖریل تہِ تُہۍ کٔرِو اِٹٕس اے میٹر آف 10 days رایٹ پتہٕ اگرے اَتھ یُتھُے بہٕ ایڈِٹ اوسُس کران دیٹس اے پوسٹ پروڈکشن سُہ تہِ دیٹ واز اے میٹر آف 15 days مے بی 15 days 20 days لیٹ اِٹ بی 20 days مگر ایجوکیشن بیلنس کرُن سُہ اوس بہٕ اوسُس کالیجی گژھان بہٕ اوسُس سکوٗلٕے گژھان آی کمپلیٖٹ ماے گریجویشن PG سُہ اوسُس بہٕ کمپلیٖٹلی گژھان تتھ سۭتۍ تمیُک ییٚمیُک اثر پیوٚو نہٕ میانہِ ایجوکیشن پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ بٹ یتھ سکوٗلس منٛز بہٕ پران اوسُس تتہِ ٲسۍ یہِ ایکٹِوِٹی آسان آی واز سٹوٗڈنٹ آف بال بھون تتھ منٛز ٲسۍ گژھان 4-5 کیمپس ٲسۍ گژھان یِم آوُٹ سایڈ کنٹری ٲسۍ نِوان آوُٹ سایڈ سٹیٹ سوری ٲسۍ نِوان دہلی any other state تور ٲسۍ أسۍ گژھان تتہِ ٲسۍ کران کلچرل پرفارمنس سُہ اوس مےٚ تھوڑا بہت سُہ ٹچ اوس اسکول پٮ۪ٹھ ہاں وہ اسکول سے ہی وہ ٹچ تھا بٹ اگر آپ کہیں ایکسپوجر تو وہ دوردرشن نے ہی دیا ہے دوردرشن تو مجھے میں نہیں بلکہ بہت سارے جتنے بھی ہمارے ایکٹرز ہیں جو بامبے میں کام کر رہے ہیں میں اکیلا نہیں ہوں بہت سارے ہیں بٹ اب فارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ مجھے تھوڑا چانس ملا ہے اللہ کے فضل و کرم سے دوردرشن کی ماں ہے ہمارے آرٹسٹ کی ماں انڈاؤٹیڈلی لانچنگ پیڈ جو ہے وہ دوردرشن ہی ہے ہمارے اداکاروں کے لیے فنکاروں کے لیے گلوکاروں کے لیے اور یہی وہ ذریعہ ہے سوشل میڈیا تو پچھلے 5-8 سال کی دین ہے اس سے قبل جو ہے سب کچھ جو ساری ذمہ داری ہماری دوردرشن نے ہی اٹھائی تھی ہمارے انہی کیمراز نے اٹھائی تھی اور الحمدللہ آج بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نئے ٹیلنٹ کو ابھرتے ٹیلنٹ کو اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کریں یا ان کے گھر جائیں یا مختلف سٹیج پر ان کو کیپچر کریں اور اپنے ناظرین تک ان کی پرفارمنسز کو پہنچائیں یہ سو تمہیں ضرور زانو چونکہ تہ کرو پنس سکول ذکر تہ ونو زِ سکولس مز تہ اوس تمہ قسم ماحول زِ اگر کنس بچس اندر کانٛہہ صلٲحیت تمس اوس موقع ملان سُہ ایکسپریس کرنُک تو تُہۍ کیٛاہ چھِو سمجھان شاہد صٲب أزکٮ۪ن سکوٗلن منٛز چھِ اَسہِ باسان کہ حالانکہ کو کٔرِکیوٗلر ایکٹیوٹیٖز تہِ چھِ گژھان مگر زیادٕ پانس توجہ چھُ آسان مرکوز أتھۍ پٮ۪ٹھ زِ سون بچہِ گژھِ اَنُن 100 out of 100 مارکسن کُن چھِ اَسہِ زیادٕ توجہ مرکوز گژھان مگر بچس اندر چھُپِتھ یِم باقٕے صلٲحیت آسان چھِ تِم بدِ کڑٕنۍ کوٗتاہ ضروٗری چھُ واریاہ زیادٕ ضروٗری چھُ سُہ أکِس بچس خٲطرٕ چھِ ایجوکیشن از ویری امپارٹنٹ سۄ چھےٚ بٹ باقٕے ایکٹیویٹیٖز تہِ یِم چھِ تِم چھِ واریاہ زیادٕ ضروٗری حالانکہ چھےٚ سکوٗلن منٛز مگر پیرنٹس یِم چھِ تِم چھِنہٕ زیادٕ اٮ۪نکریج کران کینٛہہ اگر بہٕ پننس بچس منٛز ونہو تۄہہِ میون بچہِ چھُ سُہ چھُ سیکنڈس پران مگر مےٚ چھُ باسان سُہ تہِ چھُ آرٹسٹ اکھ سُہ چھُ صرف کیلیگرافی ابھی اس کو اتنا آتا نہیں ہے بٹ ڈیزائن ابھی آپ بیٹھے ہو تو آپ کی شکل جینس کا اثر ہوتا ہے نا وہ ہو سکتا ہے جی بٹ میں کبھی اس کو انٹریکٹ نہیں کرتا ہوں کہ آپ یہ مت ویری گڈ میں نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے انکریج کرو ٹھیک ہے بہت اچھا بنا بابا کیسا بنایا بہت اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے پڑھائی بھی کرو یہ بھی کرو نو پرابلم حالانکہ پیچ چٹان کیا کران کیا بٹ ہم ماشاء اللہ انکریج ہی کرتے ہیں اس کی مدر بھی انکریج ہی کرتی
یہ چھ أکِس پیرنٹس سٕنٛز ذمہٕ دٲری کہ بچس گژھِ وٕنکیٚس ہر کانٛہہ چیز ملُن سُہ چھُ ہر کُنہِ چیز میں انکریج کرُن پھر آگے جا کے اللہ مالک ہے وہ دیکھیے گا اس کو خود راستہ تو دکھائے آپ کیا بچے کے اندر چھپی صلاحیتوں کو آپ کو ابھارنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ان کے لیے آپ کو راستے ہموار کرنے چاہیے. اگر وہ کسی مخصوص فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، ان میں وہ ٹیلنٹ ہے، تو ان کو اپریشیٹ کرے، انکریج کرے. بالکل بہت اچھا انہوں نے کہا شاہد صاحب نے. اللہ مالک ہے، پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کس کو کہاں لے جانا ہے اور کیسے لے جانا ہے. شاہد صاحب، چونکہ آپ نے درجنوں فلموں میں کام کیا ہے اور نامی گرامی جو فلمیں ہیں بالی ووڈ موویز ہیں ان میں کام کرنے کا موقع ملا ہے، تو یہ بتائیے کہ ہمیں کن کن بڑے ستاروں سے ملنے کا اور ان کے ساتھ اسکرین شیئر کرنے کا موقع ملا ہے؟ مجھے تو وہ میں کہہ رہا ہوں آئی ایم دا اونلی پرسن، مجھے لگتا ہے لکیسٹ ون رائٹ، جو سلمان خان کے ساتھ ٹائیگر 3 میں اگر آپ میرا کیریکٹر دیکھیں تو آئی تھنک آفٹر پرائم کیریکٹر سلمان خان اینڈ کیٹرینا کیف جو اینٹاگنسٹ تھے وہ دو تھے اس میں. ون واز عمران ہاشمی اینڈ ون واز می اینڈ آئی واز دا آپریٹو عمران ہاشمی. تو سلیکشن جو تھی وہ سیدھا پروڈکشن ہاؤس سے تھی. میں نے ڈنکی میں شاہ رخ خان کے ساتھ رول کیا اینڈ پرائم کیریکٹر وہ بھی تھا. اگر آپ نے ڈنکی دیکھی ہو بالکل. تو میں نے کٹ پتلی میں اکشے کمار کے ساتھ کیا تھا کام اینڈ وی آر اونلی 4 پرسنز جو انڈیا سے لنڈن جن کو لے گیا تھا اینڈ آئی واز امنگ دا 4 پرسن. تو میں نے بہت ساری ویب سیریز میں کام کیا. ابھی میری 2-4 فلمیں آنے والی ہے. ایک فلم ہے اس کا ابھی ٹینٹیٹو نام پہلے بالی ووڈ میں رکھا جاتا ہے سو دیٹ تھیم نہ چوری ہو جائے، نام نہ چوری ہو جائے. اس کا ایسے تو نام ہے بارامولہ بٹ آئی ایم پلئنگ پرائم اینٹاگنسٹ. مانو کول از ہیرو اینڈ آئی ایم دا ولن. اینڈ 2-3 فلمیں ہیں. ابھی ایک پہ میں کام کر رہا ہوں ابھی جسٹ بفور آئی تھنک 10 days میں بینکاک سے آیا ہوں. اور یہ فلموں کی وساطت سے ہی پوری دنیا دیکھنے کا موقع ملا. بہت سارے ملک میں نے دیکھے ہیں. ابھی میں 5 تاریخ کو دبئی جا رہا ہوں. حالانکہ یہ سال میں بھی میں دبئی 2 بار گیا. تو فلمیں آنے والی بھی ہیں اور بہت سارے اسٹارز کے ساتھ کام بھی کیا. کاجول کے ساتھ کام کیا، منوج باجپئی کے ساتھ کام کیا اینڈ اپریشیٹ بھی ہوا بہت جگہ پہ. میں خود بھی کیا سوچ رہا ہوں، حیران کیا. میں نے کئی بار وہاں پہ مطلب فیلو ایکٹرز تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کس انسٹیٹیوشن سے آئے ہو، کہاں پر آپ کی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی، آپ ٹرینڈ ایکٹر ہو. مجھے راہل دیو اگر آپ جانتے ہیں، راہل دیو ایک سیریز میں کر رہا تھا دا امپائر. تو جب ہمارا سین ہوا تو پھر ہم بیٹھے، کٹ ہوا تو پھر بیٹھے ہم کافی پی رہے تھے. تو وہ کہہ رہے شاید بھائی آپ مجھے بتاؤ آپ کس انسٹیٹیوشن سے ہو. میں نے کہا انسٹیٹیوشن مینس کون سے، آپ اکیڈمکس کے بارے میں پوچھا. نہیں اکیڈمکس چھوڑو، ایکٹنگ کہاں سے سیکھی آپ؟ انسٹیٹیوشن سے اگر آپ کہو کہ میں NSD گیا ہوں، FTI گیا ہوں، تو میں نہیں گیا ہوں. نامی گرامی نہ وہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر کسی بڑے انسٹیٹیوشن میں آپ نے تربیت حاصل نہیں کی ہے، لوگوں کو دیکھ کر اسکرین پر، بڑے سنیما پر لوگوں کو دیکھ کر، اپنے فیلو ایکٹرز کو دیکھ کر آپ اچھا کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، قابل تحسین بات ہے. ہم مزید بات کریں گے شاہد عمران سے، شاہد لطیف صاحب سے، لیکن فی الحال ہمیں رکنا ہوگا ایک وقفے کے لیے. ہم یوں گئے یوں لوٹ کے آئے اور اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچانی ہے. دیکھتے رہیں. گڈ مارننگ جے اینڈ کے. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین محترم تو وچھان پروگرام گڈ مارننگ JNK تہ گڈ مارننگ JNK پروگرام ونکس بی اکھ امپورٹنٹ چیز سہ گو یہ کہ اخبارن ہن سرخیہ تامت واتناوان. شاہد عزیز اگر تہذ اجازت آسہ اس واتنو برائے سرخی تھی بوزو تو ناظرین تہ بوزن. ناظرین محترم میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ ہے. یہ رقم تراز ہے. مرکزی حکومت بچیوں کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم وزیر اعظم
वज़ीर आज़म मोदी ने बच्चों के कौमी दिन पर इनके नाकाबिल तस्खीर जज्बे और कारनामों को सलाम किया। बिल्कुल कहीं दयम राय कि वनकस वारिहन फील्डन मज क्या अक्सर फील्डन मज वनो कि सानि कोर सानि बच्चे वनकस एक्सेल करान तिमन सानि तरफ मुबारकबाद तम खतर। उर्दू अखबार पहले सफ़े पर लिखता है, ये खबर आज के तमाम मकामी अखबारात में शाया हुई है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मुल्क के आला तरीन सनतकारों में देखना चाहता हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर नई कौमी तालीमी पॉलिसी नौजवानों के लिए इनकलाबी नक्शे राह, नौजवान जम्मू कश्मीर को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। नज़रीन मोहतरम, मेरे हाथ में अंग्रेजी रोज़ों में ये लिखते हैं, चीफ सेक्रेटरी फॉर डेवलपिंग जम्बू जू। इसी अखबार में विद पीपल उन्वान के तहत इन्होंने लिखा है, ये लिखते हैं, लॉन्च ऑफ डिजिटल ट्री आधार एम्स एट क्रिएटिंग डेटाबेस टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट आइकनिक चिनार्स विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन। द इनिशिएटिव शैल हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ सच मैजेस्टिक ट्रीज इन कश्मीर। अंग्रेजी अखबार लिखता है, कश्मीर बाउंड वंदे भारत एक्सप्रेस अराइव्स एट जम्मू तवी स्टेशन। नज़रीन मोहतरम, मेरे हाथ में एक उर्दू रोज़ा में ये लिखते हैं, पुरस्रार अमवात और नामालूम बीमारी के बीच राहत रसा खबर। बुधल में नामालूम बीमारी से मुतासरा मरीज रोब सेहत होने लगे। इसी अखबार से एक और सुर्खी, हज 2025 के लिए रकम जमा कराने की तारीख में 31 जनवरी तक तौसीह। उर्दू अखबार की दो सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। वज़ीर आला ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भवन का इफ्तिताह किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मुल्क को आईन दिया और जमहूरियत की बुनियाद रखी। उमर अब्दुल्ला। वक्फ तरमीमी बिल का मकसद वक्फ जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। बिल से मुताल्लिक मुख्तलिफ तबक़े हाय फ़िक्र की राय रिपोर्ट में दर्ज। वक्फ पार्लियामेंट्री कमेटी चेयरमैन। नाज़रीन मुहतरम, स्पोर्ट्स के हवाले से ये खबर, हिंदुस्तानी जिस्मानी तौर पर माजूर क्रिकेट टीम को मुबारकबाद और वज़ीरी खेल ने हुकूमती ताउन का यकीन दिलाया। उर्दू अखबार लिखता है, सख्त हिफाजती हिसार में यौम जमहूरिया की फुल ड्रेस रिहर्सल। नाज़रीन मुहतरम, मेरे हाथ में एक आखिरी उर्दू रोज़ा में यह रकम तराज है। जम्मू कश्मीर में जंगलात अराजी पर तजावुज़ात का बढ़ता हुआ रुझान चलें। 14,000 से ज़ायद जंगलाती अराजी तजावुज़ात की जद में फारिश सर्वे। अंग्रेजी अखबार के अंदरूनी सफ़े की खबर, सुर्खी सुनिएगा, लोन कार्डियोलॉजिस्ट ट्रांसफर लीव्स जीएमसी बारामुल्ला विदाउट स्पेशलिस्ट केयर, इशू टेकन अप विद हायर अथॉरिटीज प्रिंसिपल। और आखिरी अखबार की दो सुर्खियां, यूनियन बजट 2025-26 टू बी अनवील्ड ऑन February 1st और एक सुर्खी, a collection of innovation, IICT develops 2687 carpets, 473 कौनी शॉल डिजाइन। ये थी अखबारात की सुर्खियां। हमारे आज के मेहमान से बात का सिलसिला जरा देर बाद दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं रोजगार के हवाले से कुछ अहम इतलात। आइए चलते हैं हमारे और एक स्टूडियोज की तरफ, जहां पर हमारे साथी सलीम एजाज कपड़ा तैयार बैठे हैं रोजगार के हवाले से ये जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए। नाज़रीन मुकर्रम, सुबह खैर। रोजगार के हवाले से चंद इतलात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर, और मैं हूं सलीम एजाज कपड़ा। आइए आज के शुमारे का आगाज करते हैं JKPSC की इस नोटिफिकेशन से। नाजरीन, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू J&K UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर्स की असामियां पूर्ण करने के लिए दरखास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 19, मज़ामीन हैं हिंदी 15 असामियां, संस्कृत 3 असामियां और म्यूजिक 1 असामी। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। तनख्वाह का स्केल 52,700 1,66,700 रुपये। तालीमी काबिलियत, उम्मीदवार ने मुतल्लिका मजमून में मास्टर्स डिग्री हासिल की हो। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 22 फरवरी 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.jkpsc.nic.in। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला को एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत सीनियर रेजिडेंट्स रजिस्ट्रार्स की असामियां पूर्ण करने के लिए दरखास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 24। जिन शोबों में ये असामियां पूर्ण की जाएंगी उनकी तफसील यूं है।
जनरल मेडिसिन 5 असामियां, जनरल सर्जरी 2 असामियां, रेडियो डायग्नोसिस 3 असामियां, फॉरेंसिक मेडिसिन 2 असामियां, एनेस्थेसियोलॉजी 2 असामियां, डर्मेटोलॉजी 1 असामी, चेस्ट मेडिसिन 2 असामियां, ओबस्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी 2 असामियां, बायोकेमिस्ट्री 2 असामियां, माइक्रोबायोलॉजी 1 असामी, फार्माकोलॉजी 1 असामी और साइकेट्री 1 असामी। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 45 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 3 फरवरी 2025 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.gmcbaramulla.com। नाजरीन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को टीचिंग फैकल्टी की असामियां पूर्ण करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरखास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 19, इनमें प्रोफेसर्स की 4 असामियां, एसोसिएट प्रोफेसर्स की 8 असामियां और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 7 असामियां शामिल हैं। जिन शोबों में ये असामियां पूर्ण की जा रही हैं वो यूं हैं: कंपैरेटिव रिलीजन्स एंड सिविलाइजेशंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मास कम्युनिकेशन एंड न्यू मीडिया, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, सोशल वर्क, हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस, पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंसेज। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 10 फरवरी 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.cujammu.ac.in। नाज़रीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप मुलाहजा फरमाइए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम। अम ब्रोह के पकनो प्रोग्राम पे करो शुक्रिया सलीम एजाज कपरा सोमन यमो तह तामत रोजगार बुलेटिन वातनो। शाहिद लतीफ साहब अस कत कर इत तुम ओतान वनो कि वारियो प्रोस में कि तुम कत ट्रेनिंग करमस, राइट? तो बह जन प्रेसा ये कि अस पै कि हुत कन तुम वन अस इत कंस नश कर, मगर जरूर कंस नस या तो इंस्पायर गोमुत इंसान कह इंस्पिरेशन पन्ने लाइफ मज या जरूर कह तुस वस्ताद युस दपान अमिस नश थोड़ा बहुत हेचमुत युथ कह तुम लाइफ मज। अगर वुचु मतलब यम दूरदर्शन कम एक्टर प्रोड्यूस कर बिल्कुल बशीर दादा साहब, जमीर अशाई साहब, तारिक जावेद साहब, मुश्ताक अली साहब, अयाश साहब, कितने एक्टर्स है यहाँ पे। वही मैंने कहा ना कि एक इंस्टीट्यूशन है वो अपने आप में, इतने बड़े एक्टर्स है। मसूद मुंतजर साहब, शौकत उस्मान साहब, कितने मैं एक्टर्स के नाम गिनाऊं आपको। सबसे मैंने थोड़ा थोड़ा लिया है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, सबसे मैंने थोड़ा थोड़ा लिया है और उसी को यूटिलाइज कर रहा हूँ बाहर, और इंशाल्लाह कामयाबी भी हो रही है। माशाल्लाह कितने जबरदस्त एक्टर है यहाँ पे, बहुत इंटेलिजेंस, बहुत काबिल लोग है कश्मीरी कौम। बट एक चीज है कि हमारे पास थोड़ा बहुत लैक ऑफ एक्सपोजर है जी, कहाँ पे कैसे जाना है, कैसे अप्रोच करना है, वो हमें थोड़ा कम ही पता है। बट अगर एक्टिंग स्किल्स के बारे में कहे या टैलेंट के बारे में कहे, हम किसी से कम नहीं है। वो मैं आपको वसूख से कह रहा हूं। खुदा दाद सलाहियत सान वारियाहन फनकारन मज अदाकारन मज यम कस निश कुन हिसाब कम छ, और तय फरमो सही जे कतामत एक्सपोजर छना कमी। दोयम चीज ये कि यम अस पानी लुक छ तिमन पे जिम्मेदारी आयत सपदान यु सोन ये असास छ, यु सोन ये एसेट छ, सोन फनकार, सोन गुलकार, सोन मौसीकार, सोन अदाकार, यम करो एप्रिशिएट, इहस काम वुचो, इहस काम करो एप्रिशिएट, सह अस पे जिम्मेदारी। तिक यम सही लुक, यम सही आइडेंटिटी। एक वक्फे के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट,
दिल से बनाओ। इस्तकबाल तो सारनी हुंद बेक लट तो वुचान सारनी हुंद पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K शुमारस मज शाहिद लतीफ साहब मशहूर मारूफ अदाकार शाहिद साहब ये कुन सात गसान सौदा सलब हेन खतर अगर इस मे वलिस नश गो वन संगतर मुदिर सह वन तौर कि रटस या दशफल तो यह अदाकार यम परवरदिगारन वारिया इनायत करम ब्रोह कन सह आस तो पत यह सौदा सह कनान सौदा मज अगर अस तह इनायत ग डायलॉग तुंद कुन ड्रामे या तुज कुन फिल्म हंद थोड़ा ही टफ ही आसान एज एन एक्टर अलग अलग सिचुएशन माहौल आसान बिल्कुल यकीनन बट ये दूरदर्शन ये नकार हेका बहुत सारे एहसान है इस दूरदर्शन के हम भी तो ये एक लोकल डायरेक्टर ने ही फिल्म बनाई थी बट थोड़ा मुझे ये बहुत अच्छा लगा था ये डायलॉग तो थोड़ा सीरियस ही है या तो खुशी इन इस माहौल में बट एक्ट तो एक्ट होता है जी तो चले मैं भी ट्राई करता हूँ गलती तो ये एंटागनिस्ट है उसमें 50,000 बस यही कीमत लगाई तुमने मेरे नाम की तुम ये पैसा जाके चुकाओगे और पुलिस के सामने सरेंडर हो जाओ मैं ये भी जानता हूं कि तुमने ये सब कुछ अपने बीवी बच्चों के लिए किया है अब तुम उन्हीं के लिए जेल भी जाओगे नहीं तो इन्हें मैं मार दूंगा मैं मेरे नाम पे कोई दाग नहीं चाहता मैं मेरे नाम पे लगे दाग को मिटाने के लिए 50 खोपड़ियां उखाड़ के फेंक सकता हूं बहुत खूब बहुत अच्छा बहुत खूब प्रॉब्लम गसान ये पन कशर अदाकार कत करान या कुछ मखसूस इलाकन अदाकार कत करान तम पे मदर टंग हूँ इन्फ्लुएंस तहज जबान पे हालांकि तथ मह बुराई की बुराई कह गलत चीज कह मगर सह इन्फ्लुएंस मगर तुम हदस तम इन्फ्लुएंस कम कोर्मुत ये तुम उर्दू पे बोलान यह बासान अत मशरुक सह इन्फ्लुएंस खैर तुम सत करो कोशिश कि बे कथ करो तिक पानस बड़ इश्तियाक तुहज जिंदगी तो अदाकारी हंदिस तुंदिस सफरस मुतलिक जानो बे चीज मगर फिलहाल कमांड मिलान ब्या सिगमेंट वातनावन ब्या इन्फॉर्मेशन वातनावन पन्न वुचन वालन तामत इट्स अबाउट J&K बैंक डिजिटल मनी वलो ये वो तो वापस ये करो मजीद कथ पन्निस अजकिस मेहमानस सत डिजिटलाइजेशन और IT रेवोल्यूशन ने जिंदगी के तमाम शोबों समेत बैंकिंग सेक्टर में भी इनकलाबी तब्दीलियां लाई हैं, जिसकी बदौलत हमारे लेन देन के मामलात काफी आसान हो गए हैं। लेकिन इस आसानी में होशियार रहने की जरूरत है ताकि हमारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा फ्रॉडस्टर्स से महफूज रह सके। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डिजिटलाइजेशन के हवाले से, इसकी अहमियत, जरूरी इत्तलात और साइबर पुलिस का रोल। बदलते समय के साथ बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा बदलाव आ रहा है। आज से 20 से 25 साल पहले देखें तो ट्रेडिशनल बैंकिंग चल रही थी, जिसमें कस्टमर को ब्रांच में जाना पड़ता था। ब्रांच में ही साथ जाके उसके सारे बैंक से रिलेटेड काम होंगे, चाहे वो कैश जमा कराना है या कहीं पे ट्रांसफर करना है या कोई चेक ड्रॉप करना है या कोई अकाउंट ओपनिंग करनी है। मगर जिस तरह से आज चीज़ें चेंज हुई हैं पिछले 20 साल में, उसको कैटर करने के लिए इंसान के पास वक्त भी कम हो गया है, उसकी और ऑब्लिगेशंस भी बढ़ गई हैं। बैंक के साथ साथ उसको बाकी चीजें भी कोप अप करनी है, तो बैंक्स के लिए टाइम वो रिड्यूस करना चाहता है और सारी की सारी चीजों पे अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से ही रेगुलेटर्स
और बाकी की तरफ से इनिशिएटिव्स के साथ बाकी बैंक्स ने डिजिटल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया सो दैट कि कस्टमर को बेटर फैसिलिटीज एट होम डोर स्टेप ही प्रोवाइड की जा सके। और आज की डेट में जो चीज़ें मार्केट में, जो डिजिटल ऑफरिंग्स मार्केट में अवेलेबल हैं थ्रू बैंक्स, उनमें मेजर हैं आपकी ट्रांजैक्शन थ्रू कार्ड्स, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, कियोस्क बैंकिंग थ्रू बीसीज, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स। गोइंग फॉरवर्ड यही चीज़ आपकी अकाउंट ओपनिंग तक भी एक्सटेंड हो रही है। आप घर बैठे अकाउंट ओपनिंग भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। लोन सैंक्शनिंग भी ऑटोमेटेड मोड में जा रही है। अगर आप देखेंगे जो कोविड था, कोविड का जो ईरा था, उसने डिजिटलाइजेशन को बहुत पुश किया। मतलब उसकी वजह से जो है डिजिटलाइजेशन को एक नई तेजी आई, क्योंकि उस वक्त जो है सबको घरों में ही रहना था, घरों से ही जो काम करते थे। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ही हैं जिसने ये मुमकिन बनाया कि आप घर से भी जो है अपनी सर्विसेज अवेल कर सकते थे, या जो ऑफिस गोवर्स थे वो घर से ही ऑफिस का काम कर सकते थे। तो उसने एक पुश दिया। जो हम अपनी कंट्री की बात करें तो यूपीआई और आधार, जो दो इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई ने लाए, उसने यहाँ का सारा डिजिटल जो लैंडस्केप है उसको बदल डाला। तो अगर आप देखेंगे आधार कार्ड जो है आज की डेट में हर किसी के पास आधार है, और वो कंप्लीटली डिजिटल फॉर्म में और इंटीग्रेटेड फॉर्म में आज की डेट में अवेलेबल है। और दूसरा यूपीआई आया। यूपीआई जो प्लेटफॉर्म है, जो इनिशिएटिव है, इसने सारी जो पेमेंट इंडस्ट्री है बैंकिंग सेक्टर में, उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। सारी दुनिया में एक मिसाल बन के उभर के आया यूपीआई। अब इस सारे से क्या हुआ, तो इसकी वजह से एक बड़ी तब्दीली आई, एक ट्रांसफॉर्मेशन आई ओवरऑल सर्विस इंडस्ट्री में। बैंकिंग सेक्टर में भी बड़ी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आई। ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस के जो वॉल्यूम्स हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे अक्टूबर के महीने में 1600 करोड़ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो यूपीआई प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई। अब इसका क्या मतलब है, इससे क्या हुआ? जो आम इंसान जो बैंकों पे जाता था अपनी ट्रांजैक्शन करने के लिए, चाहे उसको कैश विड्रॉ करना है, चाहे उसको फंड ट्रांसफर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डालना है, तो उसके लिए अब बैंकों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो घर में ही जाके या किसी मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट पे जाता है, दुकान पे जाता है वो कोई खरीदारी करने के लिए, वहां भी वो सीमलेसली जो है अपनी पेमेंट कर पाता है। इवन अब जो है एटीएम्स भी दिन ब दिन जो है रिडंडेंट होते जा रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि इतनी मैसिव डिजिटलाइजेशन हुई। ये दुनिया में कहीं नहीं देखी गई इतने मैसिव स्केल पर जो डिजिटलाइजेशन हमारी कंट्री में हो रही है। अब जब ये चीजें आपको घर पे प्रोवाइड की जा रही हैं तो इसके साथ जुड़ी हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अवॉइड एनी फ्रॉड्स। क्योंकि जिस तरह से आजकल डिजिटाइजेशन हो रही है उतनी ही तेजी से फ्रॉडस्टर्स को भी चांस मिल रहा है फ्रॉड्स क्रिएट करने का, मोनेटाइज करने का। कीपिंग इन व्यू कि कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन सेफ रख रहा है या नहीं रख रहा है। इंफॉर्मेशन सेफ से मतलब आपकी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपके मेन क्रेडेंशियल्स हैं, वो आपके वाइटल हैं फॉर सिक्योरिंग योर डिजिटल ट्रांजैक्शंस, लाइक पिन हो गया, ओटीपीज हो गए, पासवर्ड्स हो गए, देन आपके डीओबीज, आधार, पैन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लीजिए, आपकी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप अपनी बहुत सी कॉन्फिडेंशियल चीजें जो आपने घर पे रखी होती हैं उसको भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं, एक एक्सक्लूसिव लोकेशन पे रखते हैं। उसी तरह आपको अपनी इन इंफॉर्मेशन को भी सेफ गार्ड करना है, क्योंकि आज की डेट में आपकी डिजिटल डिवाइस ही आपका चलता फिरता बैंक है, और उसको सेव करेंगे तो आप अपना पर्सनल बैंक सेव कर पाएंगे, मीन्स अपने पर्सनल अकाउंट सेव कर पाएंगे। तो ये डिजिटल बैंकिंग, जहां हमने रेवोल्यूशन की बात की, जहां मैंने ये भी बोला कि अनप्रेसिडेंटेड और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, या जो डिजिटली जो सर्विसेज अवेल की लोगों ने, चाहे अकाउंट खोला, चाहे लोन अवेल किया, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ पिछले कुछ सालों में। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे अभी ऐसे कस्टमर्स हैं बैंकों के जो कि डिजिटल सर्विसेज यूज नहीं करते हैं। तो कस्टमर्स की शायद हिचकिचाहट है
कि पता नहीं ये सर्विसेज सेफ हैं नहीं हैं, तो मैं एक एश्योरेंस यहां पे देना चाहता हूं कि अगर जो सेफ बैंकिंग के जो टिप्स हैं उनको हम अच्छी तरह से फॉलो करें तो 100% सेफ एंड सिक्योर है। तो जो बाकी ग्राहक हजरात हैं या कस्टमर्स हैं जो डिजिटल बैंकिंग आज की डेट तक यूज नहीं कर रहे थे, मेरी उनसे मुद्दबाना अपील है कि डिजिटल बैंकिंग की सर्विसेज का लुत्फ उठाएं, फायदा उठाएं। तो ये आपको एक्सट्रीमली जो है कन्वीनियंट लगेंगी, आसान लगेंगी, लेकिन वो जो पहला स्टेप है वो उठाने की जरूरत है। बाकी जो भी गाइडलाइंस निकलती हैं चाहे बैंकों की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, फ्रॉम टाइम टू टाइम उन पे अमल करें तो ये 100% सेफ एंड सिक्योर हैं आपके लिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ हर कोई अपनी ज़िंदगी में कर रहा है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का साइबर क्रिमिनल्स, स्कैमर्स गलत इस्तेमाल करके लोगों के साथ डिफरेंट तरीके के साइबर फ्रॉड्स करते हैं। हमारी आप लोगों से गुजारिश है और इस प्रोग्राम के ज़रिए भी गुजारिश है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबली अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। रिस्पॉन्सिबली आप कोई ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें, कोई डिटेल्स आपके साथ शेयर ना करें। अगर आपको कोई अननोन कॉल आती है जिससे आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है या जहां पे आपसे कोई बैंकिंग डिटेल्स मांगी जा रही है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल शेयर नहीं कीजिए, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स इसी चीज़ को इस्तेमाल करके आपके साथ साइबर फ्रॉड किया जाता है। और खुदा ना खास्ता अगर कोई भी किसी भी साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकता है। हमारा अपना एक नंबर भी है 9596770555, उस पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। साइबर क्राइम पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, इस पे भी आप साइबर कंप्लेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। 1930 टोल फ्री नंबर है थ्रू आउट इंडिया, आप इस पे भी आप साइबर फ्रॉड या साइबर कंप्लेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप इनमें से कुछ नहीं कर पाए तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। आज हमने बात की डिजिटलाइजेशन के हवाले से। अगली कड़ी में और एक विषय पर बात करेंगे। जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के साथ, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 180089022122। किसी भी डिजिटल फ्रॉड की इत्तला नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत दें। बे एक लट खुशहाली तो शूशन नाजरीन मोहतरम पन मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चेन के तो आज कत कर शाहिद लतीफ़ सबन सम सान वादी कश्मीर माय नाज एक्टर यमो न सिर्फ मज़े काम कर्म बल्कि नबर ते बॉलीवुडस मज पन पान वनकस यूता मशहूर कि यम सात रात पता लग कि आज शाहिद लतीफ़ सो यकीन मानियो कि हम भी बहुत खुश थे कि आज मेरी इतिस शख्सियत से कत करनस मौका। शाहिद साहब यम सात वन क्या प्रोग्राम के आखिरी लम्हात अजन पृछो शाहिद सबस कि यम सात कत कर पन्ने या पन्ने जम्मू कश्मीर यतनस सान बच्चन तिथ मौके दिन तिमन तिथ मौके तिथ प्लेटफॉर्मस तिमन निश कि तिम तन अगर तिम वेसन ब्रो पकुन तो क्या बसान नबर ज्यादा प्लेटफॉर्म आउटसाइड JNK किन ये प्लेटफॉर्म तो सन लड़के जवान कोशिश करान कहें। यह वनकस बड़ खुशकिस्मती वनकिस जवानस खतर कि यीत्या OTT प्लेटफॉर्म्स कंटेंट यूता अवेलेबल तमत बॉलीवुड फिल्म जुमा दस गसान फिल्म रिलीज आज जुमा दस 10 कंटेंट रिलीज डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म्स। काम बहुत ज्यादा है और उसके लिए स्ट्रगल करने की भी जरूरत नहीं है बॉम्बे जाके स्ट्रगल करना। अगर किसी शौक बहुत एक्टर बनूं या आजमा अब तो आपको घर से भी आप अपना ऑडिशन भेज सकते हो, बट यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ कि यहाँ पे भी लोकली बहुत सारे जो है कास्टिंग डायरेक्टर्स है, कास्टिंग असिस्टेंट्स हैं, उनके साथ थोड़ा कॉन्टेक्ट्स आप अपने बढ़ाइए तो फिर आप घर से ऑडिशन दे सकते हो। जब आपकी जरूरत हो उन्हें फिट आप आओगे किसी भी रोल में तो दे विल कॉल यू टू मुंबई या किसी भी जगह पे, हिंदुस्तान के किसी भी जगह पे। बट अभी ये खुशकिस्मती उन लोगों के लिए, पहले तो बड़ा टफ था अब तो बड़ा आसान है। राइट, ऐसा कुछ चाहेंगे हम जाते जाते कुछ टिप्स दे दें हमारे उन दोस्त अदाकारों को जो चाहते हैं आप ही की तरह बॉलीवुड का रुख करें, क्योंकि सभी की ख्वाहिश होती है कि बड़े पर्दे पर बड़े अदाकारों के साथ उन्हें स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले।
یہ بتائیے گا کہ ٹپس کیا ہیں ان کی اداکاری میں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کو لانی چاہیے اور کون کون سی چیزیں ان کو ترک کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک بڑے مقام تک بڑے اداکاروں کے ساتھ بڑی فلموں میں جا سکیں؟ اگر کسی بھی جوان جو چاہے کہ میں ایکٹر بنوں تو یہاں پہ وہ تھیٹر جوائن کرے. بٹ اگر وہ سکلز وہ فلموں میں دکھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ جتنا بھی نیچرل رہے سین میں، آڈیشن میں جتنا بھی وہ کنٹرول کرے نیچرل رہنے کی، جو ہم نارملی بھی کنورسیشن کر رہے ہیں. آپ کیمرہ لگائیے یہی سین ہے، تو جتنا نیچرل رہے اتنا اس کے لیے اچھا رہے گا. اگر تھوڑا بھی ایکسپریشن لاؤڈ ہو گئے تو وہ تھوڑا آج کل نہیں چلتے ہیں. آج کل پہلے بھی نہیں چلتے تھے بٹ آج کل اسے زیادہ ہی برا مانا جاتا ہے. اوور ایکٹنگ کو اب بالکل زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا نظر انداز کیا، نظر انداز کرے کہ نہیں ایسے تو مجھے نہیں جانا ہے. بٹ جتنا نیچرل رہنے کی کوشش کریں اس کی کامیابی. واٹ اباؤٹ لینگویج جو میں پہلے عرض کر لینگویج یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے ہم لوگوں کے ساتھ. حالانکہ غلط تو نہیں ہے بٹ جب بھی ڈائلاگ ہوتا ہے تو یہ 1 منٹ کا ہوگا، 1.5 منٹ کا ہوگا. اگر بہت بڑا بھی ہو تو 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا. بٹ یہ لینگویج پہ آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. جتنا آپ کنٹرول کر سکتے ہو یہ 1 منٹ آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. فاؤنڈیشن ہاں بالکل. انفلوئنس کس نے بات کی کمی جائے ہوں کیونکہ فلم ایک سٹوری ہے کسی بھی جگہ کی ہو سکتی ہے. بٹ یہ انفلوئنس کس نے آسن کہ بہ چھس کٲشُر، بہ چھس یو پی پہ، بہ چھس بہار پہ، بہ چھس مہاراشٹرا پہ. یہ جو ہے نا یہ صاف ستھری زبان ہونی چاہیے، صاف ستھری آپ کی ہندی ہونی چاہیے، ہندوستانی ہونی چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. تھینک یو ویری مچ، مزہ آیا آپ کے ساتھ. بہت شکریہ اینڈ وی وش یو بیسٹ آف لک فار آل فیوچر پروجیکٹس. تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. جڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے شمارے میں ہمارے ساتھ. بچوں کو ڈھیر سارا پیار، بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام دیو. میں تو بی میانس دوست عرفان صاحب اجازت بیہو تھی تو خدا